देखो भाई बच्चों, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है क्वेश्चन कि बेटा वेन एवर द पोटेंशियोमीटर इज मोस्ट सेंसिटिव। देखो मैंने पहले बोला था कि जो वो था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज था, वो कब सेंसिटिव था बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोर सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव। वो कंडीशन थी आपकी कि जब P बराबर है Q बराबर है R बराबर है S। कभी भी ये सिचुएशन आ जाए, कभी भी आ जाए तो P बराबर है Q बराबर है R बराबर है S, तो बेटा तब वो जो आपका व्हीटस्टोन का दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव। और आंसर भी वही आएगा, आंसर भी वही आएगा, या तो P Q या R या S। यदि मैं ये देता हूँ आपको, ये डायग्राम दे दिया मैंने आपको, तो ये है, ये दे दिया बेटा, और यहाँ मैंने बोल दिया है ये कि 10/30 और 20/60 P/Q = R/S सेम है, तो सिमिलर है, लेकिन इस केस में ये सेंसिटिव नहीं है, नॉट सेंसिटिव। इसमें अलग अलग आंसर आएगा, अलग आएगा, इनसे अलग आंसर आएगा। आंसर जो आएगा बेटा वो क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। क्या आएगा? डिफरेंट। ये अलग मैटर है। और यदि यही न्यूमेरिकल ये आ जाए बेटा, सारे के सारे आपके पेपर में आता है, ये न्यूमेरिकल ये पेपर में आता है बेटा, ये डाल दिया उसने 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm एंड 2 ohm एंड दैट इज द 3 ohm, कुछ भी डाल दिया, और ये P/Q बराबर R/S, तो इसका मतलब ये सारे सेम है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 2 ohm। कितना आएगा बेटा? आंसर क्या है इसका? 2 ohm आएगा। देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या ये मोस्ट सेंसिटिव, दैट इज द यस मोस्ट, ये सेंसिटिव, ये मोस्ट सेंसिटिव, क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या इक्वल है। नाउ सिमिलर यही केस ऐसा ही है बेटा पोटेंशियोमीटर के लिए, कि सेंसिटिवनेस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिवनेस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, क्या बेटा? ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिवनेस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर क्या होता है बेटा? पोटेंशियोमीटर का हमने पता था कि पर्पज होता है टू डिटरमाइन या टू फाइंड द EMF या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल विद एक्यूरेसी। किसके साथ? एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ पर क्या कहता है कि भाई सबसे पहला तो कि क्या होता है, एक्यूरेसी के साथ मेजर करना होता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि सेंसिटिवनेस का मतलब है कि सेंसिटिवनेस हम पोटेंशियोमीटर की बढ़ा सकते हैं यदि हम क्या बढ़ा दें? लेंथ। will increase by increase in length, by increase in length। वायर की लेंथ इंक्रीज करके आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। नंबर 2, नंबर 1। दूसरा काज क्या बेटा? यदि लेंथ क्या हो जाए? कांस्टेंट। लेंथ क्या हो जाए? कांस्टेंट या फिक्स क्या हो जाए बेटा? फिक्स्ड। मतलब कि 2 पॉइंट है, देखो ये 2 पॉइंट है, उनके बीच में एक वायर है, तो उतनी रहेगी ना, तो उसने तो बढ़ा सकते ना घटा सकते। यदि ऐसा केस हो कि लेंथ फिक्स हो, तो उस केस में कहता है यदि फिक्स लेंथ है तो सेंसिटिवनेस इंक्रीज की जाती है बाय रिड्यूसिंग द, क्या रिड्यूस करके? वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे? सेंसिटिवनेस इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द, बाय डिक्रीजिंग द, क्या डिक्रीज करके बेटा? वैल्यू ऑफ करंट, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट। और क्या यूज करके? डिक्रीजिंग करंट, तो बाय यूज ऑफ रियोस्टेट, बाय यूज ऑफ द रियोस्टेट, RH का यूज करके, रियोस्टेट का यूज करके आप, क्योंकि रियोस्टेट से आप क्या कर दोगे? करंट का मेन रेजिस्टेंस बढ़ा दो, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट की जगह कम, और करंट कम हो जाएगा तो इसका मतलब बेटा कि उसकी जो सेंसिटिवनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। वो कैसे बेटा? वो देखिए, आपने कहा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था, तो यहाँ V बराबर क्या होता है? K इंटू L होता है। K की वैल्यू आई थी I रो बाय A। इट मीन सेंसिटिवनेस इंक्रीज करनी है तो हमें करंट क्या करना है? क्या करना है? डिक्रीज। क्या करना है? ये
डिक्रीज। क्या करना बेटा, ये डिक्रीज करना। क्लियर हो गया। तो ये था आपका टॉपिक बेटा। उसके बाद इसमें है आगे इसके क्वेश्चंस है कुछ कि क्या किरचॉफ्स लॉ एसी और डीसी के लिए एप्लीकेबल है। यस, जो किरचॉफ्स के रूल है बेटा, जो किरचॉफ्स के रूल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू एसी एंड डीसी। एसी का तो क्या होता है बेटा, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का होता है बैटरी सोर्स। होता है जनरेटर कौन है, एसी। जनरेटर क्या बेटा, एसी। डीसी का क्या, बैटरी, आपकी बैटरी सारे डीसी दोनों में है। तो पोटेंशियोमीटर का नाम पोटेंशियोमीटर क्यों पड़ा, क्योंकि ये माप क्या मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद ये कहता है कि व्हाई इज द करंट शुड नॉट बी पास थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर फॉर अ लॉन्ग टाइम। भाई पोटेंशियोमीटर की वायर में करंट ज़्यादा टाइम के लिए पास क्यों नहीं करना चाहिए बेटा। टाइम ज़्यादा हो गया तो हीट क्यों जाएगी ज़्यादा, क्योंकि हीट का फार्मूला होता है H बराबर है I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। यदि टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो हीट भी क्यों जाएगी ज़्यादा, तो वायर गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, लूज। ठीक है ना। क्या चेंज हो जाएगा उसका, रेजिस्टेंस। क्या चेंज हो जाएगा उसका, रेजिस्टेंस, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये कहता है वाई द जोकी शुड नॉट बी रब। भाई जोकी को रब नहीं करना चाहिए बेटा। अगले क्वेश्चन में जोकी को रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा रब करेंगे तो क्या कम हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन। भाई रब करेंगे तो रब विल कॉज डिक्रीजिंग द एरिया क्रॉस सेक्शन, डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया क्रॉस सेक्शन जो डिक्रीज हो गया बेटा, तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए होता है। ये क्या कर दिया आपने, डिक्रीज कर दिया, तो आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है। उसके बाद कहता है कॉपर वायर इज नॉट यूज्ड इन द पोटेंशियोमीटर। भाई कॉपर वायर क्यों यूज नहीं करते पोटेंशियोमीटर में, कहता है टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है कॉपर का क्या होता है, लार्ज। क्या होता है, लार्ज, एंड रेजिस्टिविटी इज स्मॉल। आपने क्या डालना बेटा, बस आंसर में ये डालना है कि कॉपर वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, इज स्मॉल, इज वेरी रेजिस्टिविटी इज स्मॉल। रेजिस्टिविटी किसकी, कॉपर की, क्या है, स्मॉल है। ये देखो। नाउ नेक्स्ट, व्हाई इज अ मीटर ब्रिज नेम्ड। भाई क्यों नाम डाला जाता है मीटर ब्रिज का, क्योंकि वायर कितनी है, 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर की। ऑन व्हाट फैक्टर द पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड। बेटा ये रहा पोटेंशियल ग्रेडियंट, मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये रहा, डिपेंड करता है करंट के ऊपर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर और एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर। उसके बाद है मीटर ब्रिज के दूसरे नाम है भाई, एक तो स्लाइड वायर और एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। तो कौन कौन सी हैं, स्लाइड वायर और एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। ठीक है। पोस्ट ऑफिस कहाँ से नाम पड़ा बेटा, पोस्ट ऑफिस नाम कहाँ से पड़ा है, क्योंकि वो क्या होता है कि जो आपने लिया था रेजिस्टेंस बॉक्स, ये वाला बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स था, इससे ये रहा रेजिस्टेंस बॉक्स, हमने कोई सा निकाल दिया तो इसलिए इसका नाम क्या बना, पोस्ट। यस, पोस्ट ऑफिस बॉक्स बन गया इसका नाम। उसके बाद ये कहता है आगे कि नेक्स्ट गिव द टू यूज ऑफ द पोटेंशियोमीटर। भाई पोटेंशियल डिफरेंस में अपना कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ अप टू सेल्फ। ठीक है। उसके बाद एक और है, वैसे तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना बेटा, अगला टॉपिक करेंगे। व्हाट इज जोकी। जोकी क्या बेटा, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट डिवाइस। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट डिवाइस है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है बेटा, मैंने बताया था उसका था आपका मीटर ब्रिज का। आपके पास क्या था क्वेश्चन, अननोन रेजिस्टेंस, दैट शुड बी। कितना आता था अननोन रेजिस्टेंस, क्या आता था अननोन रेजिस्टेंस, निकालोगे एस निकालना होता है तो क्या होगा, ये था बेटा आपका फार्मूला 100 माइनस एल बाय एल इंटू आर। ये फार्मूला, इसका न्यूमेरिकल आएगा, आप कर लेना। उसके बाद बेटा किरचॉफ्स रूल के बीच में डिफरेंस, ये आप कर ही लोगे। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन मैंने बताए रखे हैं कि एक वायर ले ली, उस वायर को जो है 180 से बेंड कर दिया। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस बेटा 4 ओम है। एक वायर है, कोई वायर है बेटा, उसका रेजिस्टेंस कितना बेटा, 4 ओम। कितना बेटा, 4 ओम। देखिए ये वायर है, एक वायर है बेटा, इसका रेजिस्टेंस कितना बताया मैंने, 4 ओम। कह दिया कि इसको 180 से बेंड कर दिया, 180 मीन्स ऐसे बेंड कर दिया। बेंड कर दिया तो यू हैव डन लेंथ हाफ। लेंथ क्या कर दिया आपने, हाफ। तो एल डैश इज इक्वल टू एल और बाय
2 एल ऑफ कर दिया, एल ऑफ कर दिया तो हमें पता है न्यू रेजिस्टेंस, हमें पता है न्यू रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, दैट इज एन स्क्वायर इनटू ओल्ड रेजिस्टेंस, इनटू ओल्ड रेजिस्टेंस। तो बेटा आप मींस आपकी वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर इनटू 4, तो 1/4 4 कैंसिल आया, कितना आया, कितना आ जाएगा 1 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर है, क्योंकि एन क्या कर दिया बेटा, ऑफ कर दिया, एन की वैल्यू कितनी है, ऑफ, एन की वैल्यू कितनी है बेटा, ऑफ। क्लियर है, ये नंबर करते हैं आप कर दो।